हरिओम आप सभी को। मेरा नाम BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट रतलाम से। मैं 17 सितंबर 2000 को दीक्षा लिया हूँ आदरणीय संत श्री आशाराम बापू जी से, रतलाम पोलो ग्राउंड, अंबेडकर ग्राउंड में। तो वो उस दिन हमारा असली जन्मदिन था। तो मैं सभी साधकों एवं देश विदेश के नागरिकों को आसाराम बापू जी के बारे में कुछ एक नई जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हर साधक का परम कर्तव्य है कि कम से कम 10-10 ग्रुप में, साधक और नान साधक सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास और आस्था है आपके प्रति। तो आज का विषय लेकर आया हूँ मैं कि संत श्री आशाराम जी बापू दीक्षा में ब्रह्म अस्त्र देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये विषय है और वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। आप यकीन करेंगे कि कैसे हर साधक को बापूजी ब्रह्म अस्त्र देते हैं दीक्षा में। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब बापूजी दीक्षा देते हैं तो दीक्षा मिलने के बाद कई साधकों का ऐसा विचित्र अनुभव आया है, देश नहीं विदेश के अंदर, कि उनकी बापूजी ने ब्रह्म अस्त्र टाइप रक्षा करी। यानी कि ब्रह्म अस्त्र का मतलब रामायण महाभारत में हम देते थे कि जब किसी का विनाश करना है या वो आखिरी रह जाता है तब ब्रह्म अस्त्र चलाते थे। और ब्रह्म अस्त्र का वेद पुराणों में आता है कि जहाँ ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग होता है वहाँ पर 12 साल तक कहते हैं कि पशु पक्षी जीव जंतु वगैरह उस सृष्टि का मतलब विकास नहीं होता है। एक तरह से वो वाला ब्रह्म अस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्म अस्त्र उस वाला का कह रहा हूँ मैं जिसमें साधकों की रक्षा होती है। यानी कि दीक्षा के साथ एक ब्रह्म अस्त्र टाइप बापूजी की शक्ति जो मिलती है साधकों के, इससे कई साधकों के जीवन में चमत्कार देखने को मिल रहा है। ये चमत्कार क्या है? जैसे आप कहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति है जो ऑटो चलाता है और वो केंद्र सरकार में मंत्री बन गया है। एक सामान्य व्यक्ति जो 5 रुपए की टायर की चप्पल पहनने वाला, एक बहुत गरीब परिवार में, मतलब ये मान के चलो कि उसके वक्त 2 वक्त की शायद हो सकता है, रोटी का भी जुगाड़ न हो, ऐसा व्यक्ति गो इंडिया एयरलाइंस में इंजीनियर बन गया। और कोई व्यक्ति 85,000 शब्द उसको डिक्शनरी में है। छोटे छोटे विद्यार्थी जो 7 साल से लेके बापूजी कहते हैं कि 15 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक बच्चों का विकास होता है, उस उम्र में बच्चे लाखों रुपए का पैकेज, मतलब 18 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में आते आते लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे बापूजी के शिष्य। और उन्होंने बोला था, बापूजी ने, गुरुदेव ने, कि आने वाले समय में देश विदेश में मेरे साधक सत्ता संभालेंगे। और दोस्तों, बापूजी ने बोला था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ये विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो गया। और हमारा भारत इतना शक्तिशाली है कि सारे विदेश के लोग हमारे भारत का तुति बसती है। और दोस्तों, भारत आज विश्व गुरु बन गया है। तो दोस्तों, आइए अपन वीडियो को और आगे बनाते हैं। दीक्षा लेने के बाद बापूजी सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब मतलब धन दौलत में गरीब हैं या उनका दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, तो बापूजी क्या करते हैं कि जो हमारे, आपने सुना होगा कि कई बार विज्ञान में भी बताया जाता है हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों पर बापूजी एक एक चक्र के ऊपर क्लियर बताते हैं कि किस चक्र का ध्यान करने से क्या आपको सिद्धियां मिल सकती है, धन दौलत की आपकी शुद्धि कैसे होगी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी। इन चक्रों के बारे में ब्रह्म कुमारी ने भी विशेष प्रकाश डाला है और भी संत महात्माओं ने, हिंदुस्तान की अनेक संत महात्माओं ने प्रकाश डाला। लेकिन आशाराम बापूजी ने इन चक्रों के बारे में कई बार बनाया कि जो चक्र रहते हैं, हमारे 7 चक्र रहते हैं, उसमें जैसे कहते हैं कि मूलाधार चक्र रहता है, स्वादिष्टान चक्र रहता है, मणिपुर रहता है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, बापूजी बोलते हैं कि वैज्ञानिक जिसको पिनियल ग्रंथि कहते हैं यहाँ पर, तो बापूजी कहते हैं यहाँ पर ध्यान करो। और जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप ध्यान करके एक बिंदी लगा के आप थोड़ा करो, आपको 12 घंटे के अंदर अंदर आपका वो काम हो जाएगा और आपको निर्णय लेने का ये हो जाता है। तो बापूजी ने 7 चक्रों के बारे में सबसे पहले वो शुद्धि करवाते हैं। तो इससे क्या है, उसकी नाड़ी शुद्धि होती है, तो धन दौलत की तो शुद्धि हो जाती है। आसाराम बापूजी की दीक्षा लेने के बाद, साधकों के बाद, धन दौलत के लिए ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बल्कि ऐसे रहते हैं। बापूजी के कई साधक देने वाले हैं, लाखों साधक बता दूं मैं आपको जो सक्षम है। तो उसका कारण है धन दौलत, तो बापूजी के साधकों के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है।
तो ये जब 7 चक्रों की शुद्धि हो जाती है तो बापूजी के साधकों के पास पैसे ही पैसा है। दोस्तों मैंने ऐसे साधक को मैं जानता हूँ और मिला हूँ जो मान के चले बापूजी ने चपरासी में से उनको कलेक्टर बना दिए, यानी कि जिसकी योग्यता चपरासी की थी उसका दिमाग आज इतना चला कि वो कलेक्टर बन गया है और देश विदेश की कई यात्राएं कर चुका है। एक नहीं मेरे जैसे तो कई साधक दोस्तों इस देश और दुनिया में आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक गरीब से गांव वाले को बच्चे को बापू ने कहाँ बिठा दिया है। तो दोस्तों इंश्योरेंस का कार्य है मेरा बजाज एलायंस का और कई लोग कर रहे हैं भारत में लाखों करोड़ों, लेकिन आप देखेंगे कि संख्या में आज हमारा कार्य ईश्वर की गुरुदेव की कृपा से खूब पनप रहा है और खूब बिजनेस है। लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपी के गुणगान गाते हैं और मैं केवल इंश्योरेंस का कार्य करता हूं और इतना कार्य भगवान ने गुरुदेव को दिया है हमें कि आज हमारे घर में 2-2 गाड़ियां, 3-3 मकान, किसी बात की कोई कमी नहीं। तो बापूजी से दीक्षा लेने के बाद किसी साधक को मांगना नहीं पड़ता है, उसका संपत्ति का जो चक्र है वो तो शुद्ध हो जाता पूरी तरह से। दोस्तों एक बापूजी ने बताया था, एक क्षितिज सोनी करके है जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में, वो 5 रुपये की टायर की चप्पल पहनने वाला, 2 वक्त की रोटी परिवार से सही ढंग से नहीं, इतनी गरीबी, और उन्होंने बोला कि आसाराम बापूजी यार दीक्षा कैसे देते हैं देखूँ तो सही, और देखने के लिए गया और उसने भी दीक्षा ले ली, वहाँ मन बना। तो दोस्तों उसका आज्ञा चक्र कहो कि उसका मूलाधार क्लियर कहो कि उसका जो भी मणिपुर ये चक्रों की जब शुद्धि हुई और जो पढ़ाई में अव्वल आया, कहाँ 3rd क्लास में पास होने वाला विद्यार्थी, और दोस्तों वैकेंसी निकली तो उसने इंडियन एयरलाइंस में आवेदन किया और वो आज गो इंडिया एयरलाइंस में, बापू ने कई बार बोला है, पहले था अभी ट्रांसफ़र हो गया तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गो इंडिया एयरलाइंस में दोस्तों वो संकेत देता है, विमान जब लैंड होता है तब संकेत देते हैं और विमान जब टेक ओवर होता है तो भी संकेत वो इशारे से उड़ता है, तो उसको सिग्नल देता है। आज वो इंजीनियर और लाखों रुपए की पगार लेता है। एक क्षितिज सोनी का ये उदाहरण दिया जो 5 रुपए की टायर की चप्पल पहनता था और कहाँ गुरु मंत्र मिला गुरुदेव का और कहाँ पहुँच गया। इसी प्रकार एक वीरेंद्र मेहता है दिल्ली में जिसको 85,000 डिक्शनरी के शब्द, कौन सा शब्द कौन से पेज नंबर पे वो बता सकता है। देखो आप क्या उसकी पिनियल ग्रंथि विकसित हुई, क्या उसका आज्ञा चक्र विकसित हुआ। आशाराम बापूजी को ऐसे गुरु नहीं मानते। मैं आपको कह रहा हूँ कि भले ये तो मैंने आपको 2 उदाहरण बताएं, ऐसे तो कई उदाहरण हैं। ब्रह्मास्त्र का मैं आपको बोलूँ, जैसे बापूजी को आपको गुरु बनाना है तो आपने मनोमन अगर उनको मन ही मन अगर गुरु बना लिया है तो आपको सपने में आके भी आपके दर्शन दे देंगे और आपके कार्य की सिद्धि होने लग जाएगी। बस आपको उनका श्री चित्र खरीदना है, आश्रम से देखना है और आसन माला ले लो, और गुरु नहीं बनाए तो मन ही मन बना लो और आप देखोगे कि जो बापूजी ने शक्तिपात कर रखा, हर आश्रम में बापूजी के आश्रम की पहचान पीपल और बड़ वृक्ष है। आप जहाँ भी जाओगे पीपल और बड़ के वृक्ष मिलेंगे। बापूजी बोलते हैं कि इनमें अनंत सिद्धियाँ हैं और ये मनुष्य की मनोकामना फल देने वाले हैं। तो आपने अगर दीक्षा नहीं ली तो आप मेरी बात मान के, जैसे कोई बोलता है कि आग पर मतलब जो क्या बोलते हैं, कोई बोलता है कि भैया शक्कर मीठी होती है कि नहीं होती, वो बोलता कड़वी होती, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि तू चख के देख ले। ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ कि आशाराम बापू जी से दीक्षा लेने के बाद चमत्कार होता है कि नहीं होता है, बात का मामला है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप साधक हो नान साधक हो, आप नज़दीकतम आश्रम में जाना और फिर आप देखना कि बापूजी के आश्रम में क्या चमत्कार आपको होता है। आप वहाँ पीपल की 10 परिक्रमा करेंगे, आपकी मनोकामना जो भी हो आप बोल देना कि मेरी ये मनोकामना है, वो हो जाएगी। बड़दादा में बापूजी ने शक्तिपात कर रखा है और उसके बाद आप लगातार मंत्र जपोगे तो मंत्र जपते जपते आपका धन के स्थान का शुद्धि होगी और धन दौलत तो आपके पास पीछे पीछे चली आती है, जैसे आप चलते हो और छाया आपके पीछे पीछे आती रहती है। ये बापूजी ने बोला है कि मेरा साधक दीक्षा लेने के बाद अगर धन दौलत और संपत्ति के लिए मांगता है तो मैं धन के मालिक कुबेर का ट्रांसफ़र करवा दूंगा। ये आशाराम बापूजी ने एक नहीं कई वीडियो के अंदर बताया दोस्तों। तो आप दीक्षा ले या आप गुरु माने न माने, लेकिन आप करके देखिए, आप आश्रम में जाइए। और तीसरा, बड़दादा की परिक्रमा कर ले, पीपल की परिक्रमा कर ले। हर आश्रम में बापूजी ने शक्तिपात कर रखा है और बहुत सी जगह बापूजी की गौशाला है, तो आप गौशाला की अभी परिक्रमा कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। कई सप्त गायें हैं, जैसे मांगल्य मंदिर रतलाम में साधकों ने मेहनत करके बापूजी की आज्ञा से 7 गायों का वो बनाया गौशाला एक अलग से। एक मेन गौशाला तो कृष्ण कामधेनु है ही है मांगल्य मंदिर रतलाम के अंदर, और एक जब मांगल्य मंदिर में आप दर्शन के लिए पधारते हैं तो पहले सप्त गो माता के आपको दर्शन होते हैं। तो
तो वहाँ दर्शन करके आप परिक्रमा करके उनकी आप परिक्रमा करें। किसी महिला बहन का मानसिक धर्म में तकलीफ है तो वो दूर हो जाती है। बच्चा बार बार अगर नहीं ठहरता है या गर्भपात हो जाता है तो उससे लाभ होता है। ऐसे कई माता बहनों को वहाँ आराम मिला है और गौ माता की परिक्रमा करना चाहिए, आप करके देख लीजिए। तो ये आशाराम बापू जी के दीक्षा से मैंने आपको चमत्कार की बात बताई दोस्तों। आज हम अगर और बात करें तो गुरुदेव का जो छोटे छोटे बच्चे हैं 7 साल के, वो दीक्षा ले रहे हैं। बापूजी बोले कि 7 साल से लेके 18 साल की उम्र तक बच्चों में बहुत विकास होता है। तो इन बच्चों को कुछ आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा का ज्ञान दे और एक उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दे। ये मैं मिला रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल से मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा सांग में विशेष रुचि है तो उसको सांग सिखाओ, उसको हारमोनियम सिखाओ, उसको ढोलक है या जो भी आप सिखा सकते हैं। म्यूज़िक अगर वो गा सकता है तो गायक कलाकार, तो ये एक कला एक्स्ट्रा रहेगा ना तो मेन करियर के अलावा साइड में भी इनकम होगी और वो लाखों लोगों को झुमाने की उसको शक्ति आएगी। तो बच्चों में एक्स्ट्रा काबिलियत विकसित करो, ये बापूजी ने भी बोला है और मैं भी निवेदन कर रहा हूँ। तो इस टाइप से दोस्तों मैंने आपको आज के इस वीडियो में के बारे में बताया कि बापूजी ब्रह्मास्त्र देते हैं। तो उसमें एक ये और होता है कि कई साधकों के ऊपर, जैसे वो दूसरे साधक के टोटके वगैरह करते हैं ना, ऐसे आसाराम बापूजी के साधक टोटकों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। कोई उनके ऊपर अगर टोटका कराने की कोशिश करता है कि अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, डाकिनी बांधू, शाकिनी बांधू, फुर करके कोई उड़द डालते हैं, कोई चने डालते हैं या जो भी राई डालते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है। आशाराम बापूजी के साधकों का बाल बांका नहीं हो सकता है। मेरे एक मित्र है, उनकी पत्नी को उन्होंने बोला कि वो तो हमारे बीरू बाबूजी नहीं आएंगे ना, खूब ढोल, कम से कम 5 घंटे 6 घंटे ढोल पीटा, रत्ती भर भी कुछ भी नहीं हुआ। निराश होकर उल्टे उन देवी जी के दोग देना पड़ा कि ये देवी जी तो ऊपर है। क्योंकि मंत्र दीक्षा से ऐसे चमत्कार देते हैं बापूजी कि मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र का मतलब ये है कि हमारे साधक को अगर बापूजी से दीक्षा मिल गई है तो दोस्तों उसका सपने में बाल बांका नहीं होगा और कोई किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचेगा तो वो औंधे मुंह गिर जाएगा। इसलिए आशाराम बापूजी आज लगभग मतलब जो है 13-23 लगभग 11 साल के करीब जेल मंदिर को होने के लिए आए हैं, पर उनकी साधकों की श्रद्धा रत्ती भर भी कम नहीं हुई, बल्कि लाखों साधकों की संख्या हर साल गुरु पूर्णिमा पे बढ़ती जा रही। तो क्या कारण है आसाराम बापूजी के? तो वो ब्रह्मास्त्र देते हैं जिससे उनके साधकों के ऊपर किसी प्रकार का अहित नहीं होता है और उनका मंगल ही मंगल होता है। और उनसे कोई पंगा लेता है या उसको किसी प्रकार का उसको घाटा करेगा तो बदले में उसी का घाटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि बापूजी के दीक्षा से क्या क्या चमत्कार होते हैं और किस टाइप से ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा होती है। और कई साधक आधा अच्छी पोस्ट पे हैं और बढ़िया उन्नति कर रहे हैं। तो आप भी विश्वास करें, आप किसी नज़दीकम आश्रम में जाइए, आधा घंटा 1 घंटा गुजारिए, फिर अपने हृदय की बात सुनिए, आपको अंदर से क्या महसूस हुआ ये आप करके देखिए दोस्तों। आपका मंगल ही मंगल, भला ही भला होगा, सबका मंगल हो, सबका विकास हो। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम पंचेड़ा आश्रम मांगल्य मंदिर से, मध्य प्रदेश से। इस वीडियो को सभी ग्रुप में आप 10-10 बार शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाएं। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। हरिओम।